Hello and welcome to Effort IS. We are going with Geography previous year's prelims questions, and now today is our lecture number 3 for Geography. In this lecture we are going to cover questions from 2012-13, and question number 1 is consider the following pairs. The question is from 2013 and it is talking about Statement 1, electromagnetic radiation. Second is geothermal energy. Third is gravitational force. Fourth is plate movements. Fifth is rotation of the earth. And sixth is revolution of the earth. Now, the question is saying, which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? इनमें से कौन से responsible है अर्थ सरफेस पे डायनेमिक चेंजेस लाने के लिए? Now see, in all of these, प्लेट मूवमेंट्स आपको पता है, राइट? अब ये प्लेट मूवमेंट्स की वजह से कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, ये आपको पता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोर्थ वाला जो है ये तो डायनेमिक चेंज लाएगा ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. वेरी ट्रू. सो लेट मी चेक कि इनमें से किसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है. यहां फोर्थ है, राइट? यहां भी फोर्थ है, राइट? यहां भी फोर्थ है. ऑप्शन नंबर बी में फोर्थ नहीं है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस. ओके. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, यू मस्ट अवेयर अबाउट टाइड्स, राइट? तो इट इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून along with role play of gravity, so this also bring change to surface of the earth. so see, कहां थर्ड नहीं है? यहां से आपको पता चल गया यहां थर्ड नहीं है. You can easily eliminate B and C. Now first is in both. Second भी दोनों में है, second भी दोनों में है, यानी जियोथर्मल एनर्जी भी सही है, होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होगा, राइट? दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. थर्ड आपने कर लिया, थर्ड यहां भी है, फोर्थ यहां भी है, फोर्थ यहां भी है. नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स लाइक ओशन करेंट, सीजनल चेंजेस ऑफ द अर्थ, राइट? तो दे ऑल्सो ब्रॉट चेंजेस इन सरफेस ऑफ द अर्थ. सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर. यूपीएससी के पेपर्स को सॉल्व करते समय आप ऐसे क्वेश्चंस में ब्रॉडर सेंस को लेंगे, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज on the planet earth, again from 2013 prelims, on the planet earth most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion, इनमें से पूछ लिया. क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश जो फ्रेश वाटर है, अलवड़ जल है, वो बर्फ छत्रक और हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में रहता है. जो बच गया रिमेनिंग वन, वो उसका सबसे अधिक भाग कहां पे है? बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 6 एनसीईआरटी, राइट? कि जो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है, आई मीन वाटर के कंपोजिशंस को अगर आप देखोगे ऑन अर्थ, तो ये वाटर जो है ये 97% ये ओशन है और ये सॉल्टी है, राइट? रिमेनिंग 3% जो है अराउंड अप्रोक्सीमेशन है, ये काफी सारे सोर्सेज में डिवाइडेड है. सबसे ज्यादा इसमें आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, राइट? और उसके बाद का ये आपका क्वेश्चन है कि उसके बाद सबसे ज्यादा किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड. सेकंड इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स. ऑप्शन नंबर सी इज एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर एंड एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर, राइट? सो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सेकंड नंबर पे है वो एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर है, यानी कि यहां पे जो सेकंड नंबर होगा वो ग्राउंड वाटर है ना? सो राइट ऑप्शन इज सी ओनली, सी ओनली. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2013 prelims. Now it is about variation in the length of daytime and night time from season to season are due to. ये बोल रहा है डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशंस किसकी वजह से होता है. काफी स्टैंडर्ड और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम क्लास 6th 7th एनसीईआरटी. ओके.
सो ज्योग्राफी की टेंडेंसी आपको समझ में आने लगी होगी कि वो एनसीईआरटी से पूछता है सीधे उठा के, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, डे टाइम और नाइट टाइम में ड्यूरेशन की बात हो रही है। बी इज द अर्थ्स रिवोल्यूशन राउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, सी इज लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ द प्लेस, एंड डी इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। ये पूछ रहा है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, दिन का बड़ा या छोटा होना, राइट? ये किसकी वजह से होता है? फ्रॉम सीजन टू सीजन, सीजनल चेंजेस के साथ, राइट? तो ये होता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस। ओके, यानी कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो ये होती है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। ओके, रिवोल्यूशन, एक वर्ड याद रखना, रिवोल्यूशन। दिस इज नॉट रोटेशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इज टू डिफरेंट थिंग। रोटेशन मीन्स rotation, if this is earth and this is rotating on its axis, this is called rotation. And if this is earth and this is sun, earth is revolving like this is called revolution. And tilt आपको दिख रहा होगा, this is 23.5. okay, coming to the next question, and next question is, which of the following pairs is correctly matched? Again from 2013 prelims only. और ये पेयरिंग के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, राइट? कभी रिवर पूछ लेता है, कभी प्लेटूज माउंटेन्स पूछ लिया, 13 में उन्होंने माउंटेन्स पूछ लिया था। ऑप्शन नंबर ए एब्सिनियन प्लेटू, रीजन दे दिया अरेबिया। ऑप्शन नंबर बी एटलस माउंटेन्स, रीजन दे दिया नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। सी गिनी हाईलैंड्स, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। एंड डी ओकवांगो बेसिन, पटागोनिया। नाउ अगर आपको कुछ कुछ बेसिक पता हो तो ये जो इस मैप को देखो, राइट? दिस इज मैप ऑफ अफ्रीका, फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, राइट? दिस इज योर सहारा, राइट? दिस इज गिनी बेसिन एंड दिस इज एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, अब इसकी लोकेशन कहां पे? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ये आपका मोरक्को वाला रीजन है, राइट? मोरक्को लीबिया वाला रीजन है, अल्जीरिया। तो ये ये एटलस माउंटेन्स हो गए आपके। अब क्वेश्चन पे आओ, सॉरी, अब ये देखो, ये आपके एटलस माउंटेन्स हो गए, ये आपका इथोपियन हाईलैंड्स हो गया, राइट? दिस इज इथोपिया, दिस इज सोमालिया। इथोपिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, आपको पता होना चाहिए कि इथोपिया जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, राइट? जिबूती, एरिट्रिया, सोमालिया से घिरा हुआ है। ये इथोपियन आइलैंड हो गया नियर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये एटलस माउंटेन हो गया नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, दिस इज ट्रू, तो बी तो सही है, यहां से आप कर लोगे। गिनी हाईलैंड और ये एब्सिनियन प्लेटू अरेबिया, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिनियन प्लेटू ही इथोपियन प्लेटू भी है, तो इसको ये अरेबिया में ना होकर कहां पे? इथोपिया में है, अफ्रीका में है, तो ये गलत हो जाएगा यहां पे, अफ्रीका इज राइट। ओकवांगो बेसिन इज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका, एंड गिनी हाईलैंड, दिस इज इन वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, राइट? तो आपको लोकेशंस पता चल गए। ट्राई टू डू सच काइंड क्वेश्चंस फ्रॉम मैप। आप एक मैप लो, उन पे ये सब प्लॉट करके रख लो, जितने भी प्रीवियस पूछे हुए उनको प्लॉट करके रख लो, ऑप्शंस को प्लॉट करके रख लो, यहां से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप नियर बाय लोकेशंस को भी थोड़ा सा सर्च करो। आई मीन ज्योग्राफी इज नॉट समथिंग जो आप रातों रात सीखो। प्ले विद ज्योग्राफी, प्ले विद मैप्स, ओके? दैट्स द ओनली ट्रिक टू लर्न ज्योग्राफी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन? ये पूछ रहा है ट्रॉपिकल सवाना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्लाइमेट का, एंड द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2012 का क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन की क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक बता दो। तो आपको पता है यार कि यहाँ पे क्या होता है, एक डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है। ए इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये किसका है? किसका है? इक्वेटोरियल का है, इक्वेटोरियल रीजन का। बी इज रेनफॉल इन विंटर ओनली, नो।
An extremely short dry season? No. A definite dry and wet season? This is the characteristic of tropical Sahara region. Okay? निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु. D is right answer. Coming to the next question, and next is normally the temperature decreases with the increase in height. पता है तुम्हें कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, और एवरी 1000 मीटर एल्टीट्यूड बढ़ाने पे 1000 मीटर बढ़ाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आता है. इतना तुम्हें पता है बेसिक. ठीक है, अब पढ़ो. Normally the temperature decreases with increase in height from the earth surface because. अब ये क्यों होता है ऐसा, ये पूछ रहा है. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 2012 में पूछ लिया था. ये बोल रहा है फर्स्ट इज द एटमोस्फियर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये बोल रहा कि एटमोस्फियर जो है ऊपर की तरफ हीट होता है, और सोर्स क्या है हीटिंग का, अर्थ सरफेस है. तुम्हें बताया था मैंने कि ये अर्थ है, अगर ये तुम्हारी अर्थ है और ये सन से रेज आ रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं. इंसोलेशन बोलते हैं, राइट. और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत छोटी होती है, इनका लैम्डा बहुत छोटा होता है, शॉर्टर लैम्डा. तो ये क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब नहीं हो पाती है, उसको पेनिट्रेट करके वापस नीचे आ जाती है, राइट. और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है अगर, ठीक है. हीट बजट है बेसिकली, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. तो ये तो आ जाती है. अब क्या होगी कि अर्थ को ये हीट जब कर देंगे तो अर्थ से क्या निकलेगी, बड़ी रेडिएशंस निकलती हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं. और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना. इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है. अर्थ का टेम्परेचर बना हुआ है, आई मीन अर्थ बहुत कूल नहीं होती है, बहुत हॉट नहीं होती है. दिस इज कॉल्ड हीट बजट ऑल्सो. तो अर्थ जो है वो सोर्स की तरह काम करती है, एटमॉस्फेयर को हीट देती है, राइट. सन सोर्स नहीं है एटमॉस्फेयर के हीटिंग का, जो मेजर सोर्स है वो क्या है, अर्थ है. सी हाउ ब्यूटीफुल ज्योग्राफी इज. नाउ फर्स्ट ऑप्शन, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सही बात है, अर्थ सरफेस से हीट हो रहा है. और ये अगर सोर्स है, ये सोर्स है, तो सोर्स से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, सोर्स से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे हीटिंग कम होगी, तो टेम्परेचर कम होगा. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट कि एल्टीट्यूड बढ़ाने पे टेम्परेचर डाउन होता है. इन दोनों में, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, राइट. ऐसा हम बोल सकते हैं. तो हर 1000 मीटर के अप पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप होता है टेम्परेचर में, राइट. नाउ ये तो ऑप्शन सही है भाई. सेकंड इज देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर. ये बोल रहा है अपर एटमॉस्फेयर में मोर मॉइस्चर है. चलो इस पे बाद में आते हैं. सी इज द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर. तो तुम्हें पता है कि जो ज्यादातर मैंने बताया था 90% जो एयर की डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, वो कहां पे है, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है. तो ऊपर की एयर क्या होगी, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी अपर एटमॉस्फेयर की, ठीक. तो सी भी सही है. नाउ ये अगर ये देखो सेकंड पॉइंट, देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर. अपर एटमॉस्फेयर में मोर मॉइस्चर है क्या, नहीं. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. लोअर एटमॉस्फेयर में मोर मॉइस्चर, राइट. तो सेकंड अगर एलिमिनेट कर दो तो यहां से ये चला गया, ये चला गया. फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर. सी इज राइट आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स. द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2012 कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट. ओशन करंट को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है. फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, सेकंड इज एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड इज डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, एंड फोर्थ इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. नाउ व्हाट इज ओशन करंट. ओशन में वाटर के मूवमेंट को ओशन करंट बोलते हैं. इसको बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं. मसलन यहां हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें. रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको कैसे करोगे. तो ये अगर डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर है, तुमने ये देखा डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी है मान लो ρ1 ρ2, ये दो लिक्विड, मान लो कोई एक लिक्विड की डेंसिटी है, एक की ρ1 लिख लिया हमने, एक की ρ2 लिख लिया. तो जो ज्यादा डेंस होगा और जो कम डेंस होगा वो आपस में मिक्सिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना. डेंसिटी के डिफरेंस, जैसे प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एयर का मूवमेंट होता है, वैसे डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ओशन वाटर का भी मूवमेंट पॉसिबल है. तो थर्ड तो होगा. तो इनमें कहां थर्ड नहीं है, ये चला गया, ये चला गया.
अब बच गया, अगर थर्ड यहां है तो थर्ड यहां भी है, सेकंड भी यहां है, सेकंड भी यहां है, यानी एयर प्रेशर एंड विंड की वजह से भी ओशन करंट मूव करती है, एकदम ट्रू है। अर्थ पे अर्थ ये है, अगर दिस इज योर 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ, this is your 23.5 degree south, this is your 66.5 degree north, this is your 66.5 degree south, right? तो यहां पे जो इस रीजन में ईस्टर्लीज है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है, यहां वेस्टर्लीज है, राइट? यहां वेस्टर्लीज है इस रीजन में। अब क्या करती हैं कि ये जो है इसको इधर की तरफ मूव करती हैं, ओशन करंट को इधर की तरफ, इनकी वजह से ये ईस्टर्लीज जो इधर आती हैं, इनकी वजह से ये इधर आती है, और एक काउंटर इक्वेटोरियल बहती है, वो इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। ये कौन सी है? ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल करंट है, एंड दिस इज काउंटर इक्वेटोरियल है। और ये किसकी वजह से बह रही है? ये बह रही है यहां पे चलने वाली प्लैनेटरी विंड्स की वजह से, राइट? तो एयर प्रेशर एंड विंड तो इफेक्ट करता है ओशन वाटर को। और कॉमन सेंस से सोचो ना, यहां पानी है, अगर हवा इसके ऊपर से इधर की तरफ जा रही होगी तो पानी का मूवमेंट भी तो उधर की तरफ होगा, तो सेकंड तो होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। अब कमिंग टू द फर्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस, कोरियोलिस फोर्स, ये भी इफेक्ट करता है ओशन करंट को। सो 1, 2 and 3 इज राइट आंसर, 1, 2 and 3 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, सिंपल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम 2012 prelims, which of the following is are cited by the scientists as evidences for the continued expansion of universe? Big Bang theory, the most interesting one, okay? Class 11th का NCERT chapter 1, Big Bang theory। और बोलता क्या है? यूनिवर्स में एक एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से यूनिवर्स बना, और वो आज तक एक्सपेंड कर रहा है, राइट? साइंस के लैंग्वेज में मैंने पढ़े तो यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ रही है, ओके? अब एंट्रोपी क्या होता है ये आपको फिजिक्स में पता चलेगा, दैट इज नॉट माय थिंग्स टू एक्सप्लेन यार, राइट? अब देखो, फर्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, सेकंड इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस, थर्ड इज मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड इन स्पेस, एंड फोर्थ इज अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस, राइट? अब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा रीजन है जो साइंटिस्ट देते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन से। देखो, यूनिवर्स बना ही एक सुपरनोवा एक्सपेंशन से, ठीक? एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद यूनिवर्स बना, ओके? एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, वहां से यूनिवर्स बना। और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, राइट? वो लगातार अपनी साइज एक्सीड कर रहा है। तो जो एक्सप्लोजन हुआ था, सुपरनोवा का जो ब्लास्ट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली वहां से, इसको स्पेक्ट्रम पे हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें गामा रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स रेज एंड ऑल, राइट? 7 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। रेडियो वेव्स आती हैं आगे। तो डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस समझ में आ रहा है? यहां से लिंक कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर एक्सप्लोजन हुआ होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकले होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम अगर 7 पार्ट में डिवाइड कर लें तो गामा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एटसेट्रा निकल रहे होंगे। अगर माइक्रोवेव बहुत ज्यादा अमाउंट में डिटेक्ट हो रही है कहीं पे, तो दैट मींस कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मींस कि बिग बैंग थ्योरी सही है, दैट मींस कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस could be the reason or evidence for the continued expansion of universe, right? ऑप्शन नंबर 2 पे चले, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस। 2 फिनोमेना होते हैं, एक होता है रेड शिफ्ट, एक होता है ब्लू शिफ्ट। स्पेस में अगर कोई चीज नजदीक आ रही है या दूर जा रही है तो उसको कैसे पता करते हैं कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कौन सा कलर विजिबल हो रहा है, राइट? तो उससे पता चल रहा है कि नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है, राइट? और नजदीक आना और दूर जाना क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है कि कॉम्प्रेस हो रहा है, यानी एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो रीजन, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस। मोमेंट ऑफ एस्टेरॉइड इन स्पेस ना, ये नहीं है, इसका एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। बिग बैंग थ्योरी एस्टेरॉइड के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। थर्ड वाला चला गया, दिस इज नॉट राइट। फोर्थ इज अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस।
ये अभी एविडेंस नहीं है, इसकी वजह से यूनिवर्स बना, बट दिस इज नॉट एविडेंस कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, राइट? सो फर्स्ट एंड 2 इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इज अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन. The jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? देखो, ये अगर एल्टीट्यूड है और ये अगर टेम्परेचर है, ये आपकी पहली लेयर जो है अर्थ के सरफेस से लेके यहां तक, इसको अगर हम ट्रोपोस्फीयर बोले, ये वाला ट्रोपोपॉज हो जाएगा. दिस इज योर स्ट्रेटोस्फीयर. मोर प्रिसाइजली अगर ये वाला अपर ट्रोपो बोल लो, या नीचे वाला लोअर ट्रोपोस्फीयर बोल लो, दिस इज योर स्ट्रेटोपॉज, दिस इज योर मीजोस्फीयर एंड दिस इज योर मीजोपॉज. ओके, और ये आपका एक्सो हो गया, राइट? तो जो मेजर चंक ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वो यहां पे ही है, मेजर चंक ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो आपका ट्रोपोस्फीयर में ही है, राइट? एल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो 6 to 18 किलोमीटर है ये, राइट? 50 किलोमीटर तक तुम्हें स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा. इसके बाद ये मीजोस्फीयर जो है ये 80-90 किलोमीटर तक मिलेगा. उसके ऊपर जो है एक्सोस्फीयर चला जाता है, राइट? तो ये जो मेजर चंक ऑफ एटमॉस्फेयर है, हाई डेंसिटी जो है वो यहां पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर में. दैट्स वाई. और क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो अर्थ हीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, उसका सोर्स क्या है? तो अर्थ की वजह, अर्थ से एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, वो किससे हो रहा है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की वजह से हो रहा है, राइट? तो जैसे जैसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी सोर्स से दूर जाओगे, वैसे हीटिंग कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, यानी वाटर वेपर ऊपर के में नहीं पाया जाएगा. वाटर वेपर ऊपर नहीं पाया जाएगा तो स्टेबिलिटी होगी, टर्बिडिटी नहीं होगी. तो जो मेजर टर्बुलेंस होगा वो कहां पे होगा? ट्रोपोस्फीयर में होगा. और जहां टर्बुलेंस होगा वहां वर्टिकल विंड होगी. जहां वर्टिकल विंड होगी वहां एरोप्लेन कहां से उड़ सकता है ना? इसीलिए एरोप्लेन कहां मिलता है, उड़ाते हैं हम लोग, वो उड़ाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में. समझ आ गया? क्लियर है, राइट? फर्स्ट देखो, देयर आर नो क्लाउड्स ऑफ वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर. सेकंड इज देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर. दोनों ही ठीक है, तो राइट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And next is what could be the main reason for the formation of African and Eurasian desert belt, right? ये देखो, ये अफ्रीका है, ये आपका जो रीजन है ये सहारा का रीजन है, ये सहारा है, राइट? यहां, और ये वाली ओशन करंट जो है रेड कलर से दिखाई गई है, ये वार्म ओशन करंट है, सारी. और ये जो है आपकी कोल्ड ओशन करंट है, राइट? ये जो रेड है ये वार्म ओशन करंट है, जो ब्लू है वो कोल्ड ओशन करंट है. एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी इसमें कि जहां पे भी वार्म ओशन करंट जाएगी, यानी रेड वाली लाइन जाएगी, वहां पे अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, क्योंकि वार्म वाटर में क्या होता है? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, राइट? तो जहां जहां ये वार्म ओशन करंट जाएगी, मॉइस्चर लेके जाएगी, और वहां प्रेसिपिटेशंस होंगे, राइट? इस एरिया में देखो, यूरोप में हमेशा बारिश होती रहती है, राइट? यहां पे देखोगे तो हमेशा बारिश होती है कैरेबियन में, राइट? यहां पे देखोगे तो हमेशा बारिश होती रहती है, राइट? जहां जहां कोल्ड ओशन करंट जाएगी, ब्लू वाली, जहां जहां कोल्ड ओशन करंट जाएगी वहां डेजर्ट्स बनेंगे. देखो, यहां पे डेजर्ट है, ये आपका ब्लू वाली है, कोल्ड ओशन करंट है. यहां पे डेजर्ट है, यहां आपका ब्लू ओशन करंट है. यहां पे डेजर्ट है, ब्लू ओशन यानी कोल्ड ओशन करंट है, ठीक? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज कि सहारा में अफ्रीका और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट का क्या रीजन है फॉर्मेशन का, राइट? फर्स्ट इज इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स. ये तो रीजन है, आपको पता है कि कहां लोकेटेड है, ये कहां लोकेटेड है? सब ट्रॉपिक्स में, नॉट इन ट्रॉपिक्स. अगर ट्रॉपिक्स में होता तो क्या होता? इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट होता. शाम को बारिश हो जाती, और बारिश हो जाती तो डेजर्ट बनता नहीं बनता, मॉइस्चर ज्यादा होता, राइट? हाई प्रेशर, क्योंकि विंड कहां से मूव करती है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, राइट?
अब जो हाई प्रेशर रीजन होगा वहां स्टेबिलिटी होगी, वहां विंड ही नहीं आएगी, टर्बुलेंस ही नहीं आएगा, तो बारिश कहां से आएगी? और जब बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा? डेजर्ट बनेगा, राइट? तो अफ्रीकन यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट में क्या होता है? इसलिए बनता है क्योंकि वो सब ट्रॉपिक्स में है और वो हाई प्रेशर एरिया है। फर्स्ट इज राइट। सेकंड इज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। देखो ये ट्रिक है। कोल्ड ओशन करंट, अभी बताया कि जहां कोल्ड ओशन करंट जाएगी वो अपने साथ क्या बनाएगी? क्योंकि ये ड्राई होती है, ये ड्राई होती है और ये अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाती, तो नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। कौन सी? कोल्ड ओशन करंट। अभी जो वार्म ओशन करंट है ये क्या है? ये मॉइस्ट है, ये अपने साथ मॉइस्चर उठा के ले जाएगी, राइट? तो ये बारिश कराएगी, रेनफॉल कराएगी, तो डेजर्ट कहां बनेगा? इसीलिए इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट, नो, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट। सो सेकंड इज रॉन्ग, राइट आंसर इज फर्स्ट ओनली। ए ऑप्शन इज राइट आंसर।